जीवन के भव्य टेपेस्ट्री में शीर्ष शिकारी खाद्य श्रृंखला के शिखर पर विराजमान हैं। ये दुर्जय जीव, जिनमें शेर, बाघ और महान सफेद शार्क जैसे जानवर शामिल हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मांस पर अपनी निर्भरता के लिए जाने जाते हैं। फिर भी प्रकृति का साम्राज्य अपवादों से भरा है और सभी शीर्ष शिकारी खूंखार शिकारी नहीं हैं। वास्तव में कुछ सबसे सफल शीर्ष शिकारी वे हैं जिन्होंने मांसाहारी जीवन शैली को पूरी तरह से त्याग दिया है। ये सौम्य दिग्गज जो विशाल व्हेल शार्क से लेकर विनम्र समुद्री गाय तक हैं, अपने अस्तित्व के लिए अपने पारिस्थितिकी तंत्र में एक अनूठी जगह पर कब्जा करते हैं। वे प्रदर्शित करते हैं कि शीर्ष शिकारी होना हमेशा क्रूर शक्ति के बारे में नहीं होता है, बल्कि अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने और इसके इनाम को कुशलतापूर्वक प्राप्त करने के बारे में होता है। अपनी भव्यता में विस्मयकारी व्हेल शार्क समुद्र के विशाल विस्तार में विचरती है, जो समुद्री जीवन की विशालता के बीच एक सौम्य विशाल के रूप में खड़ी है। आकार में विशाल होने के बावजूद व्हेल शार्क मनुष्यों के लिए कोई खतरा नहीं है और वास्तव में एक कोमल और अहिंसक प्रकृति के पास है। अपने छोटे रिश्तेदारों के विपरीत जो बड़ी मछली और समुद्री स्तनधारियों का शिकार करते हैं, व्हेल शार्क एक अलग पाक पथ का अनुसरण करती है। इसका प्राथमिक भोजन छोटे, प्रचुर मात्रा में जीव हैं जो समुद्र के पानी में निवास करते हैं, प्लवक। ये सूक्ष्म पौधे और जानवर हालांकि व्यक्तिगत रूप से महत्वहीन हैं, लेकिन विशाल समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की नींव बनाते हैं, जो व्हेल शार्क जैसे फिल्टर फीडर के अस्तित्व का समर्थन करते हैं। समुद्र की सतह के नीचे एक और विशाल फिल्टर फीडर अपने दिन पानी के विशाल विस्तार में तैरने में बिताता है, बास्किंग शार्क। व्हेल शार्क के आकार में दूसरी सबसे बड़ी मछली बास्किंग शार्क एक भव्य दृश्य है, क्योंकि यह अपने विशाल मुंह को चौड़ा करके तैरती है, जो असंख्य छोटे जीवों को अंदर फंसाती है। अपने धीमे और शांत स्वभाव के बावजूद बास्किंग शार्क के पास प्लवक और अन्य छोटे जीवों को पकड़ने के लिए एक उल्लेखनीय रूप से प्रभावी तंत्र है। जैसे ही यह पानी में तैरता है, इसका विशाल मुंह खुल जाता है, जिससे पानी और उसमें रहने वाले अनगिनत छोटे जीव इसके गलफड़ों में से होकर गुजरते हैं। गलफड़ों के अंदर बारीक बारीक गलफड़ों के रेकर होते हैं, जो छलनी का काम करते हैं, भोजन के कणों को पानी से अलग करते हैं। 4 मंटा रे समुद्र का सौम्य विशालकाय। समुद्र के पानी में एक लहरदार लालित्य के साथ ग्लाइडिंग करना मंटा रे एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला दृश्य है। ये छपटे शरीर वाले कार्टिलाजिनस मछली अपने विशाल पंखों वाले पेक्टोरल पंखों के साथ एक अलौकिक सुंदरता के साथ समुद्र को पार करती प्रतीत होती है। व्हेल शार्क और बास्किंग शार्क की तरह मंटा रे फिल्टर फीडर हैं, लेकिन उनकी फिल्टर फीडिंग तकनीक उनके समकक्षों से अलग है। मंटा रे के बड़े आगे की ओर मुंह के कोनों पर सेफलिक लोब होते हैं, जो भोजन को उनके मुंह में फनल करने में मदद करते हैं, क्योंकि वे पानी के माध्यम से चलते हैं। जैसे ही पानी मंटा रे के मुंह और गलफड़ों से होकर गुजरता है, गलफड़ों के रेकर भोजन के कणों को पानी से अलग करने के लिए एक जाल के रूप में कार्य करते हैं। फिर भोजन को पचाने के लिए पेट में ले जाया जाता है, जबकि पानी गलफड़ों के माध्यम से बाहर निकल जाता है। हरा समुद्री कछुआ चढ़ने वाला सरीसृप अपनी शांत उपस्थिति और इत्मीनान से गति के साथ। हरा समुद्री कछुआ उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय पानी में घूमता है, जो समुद्री घास के मैदानों और प्रवाल भित्तियों के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिकांश अन्य समुद्री कछुआ प्रजातियों के विपरीत, जो जेलीफिश, स्पंज और अन्य जानवरों को खाती हैं, हरा समुद्री कछुआ मुख्य रूप से शाकाहारी होता है। इसका आहार मुख्य रूप से समुद्री घास और शैवाल पर आधारित होता है। उनके अनूठे अनुकूलन के लिए धन्यवाद। हरे समुद्री कछुए इन जलीय पौधों को कुशलता से चर सकते हैं। इस प्रक्रिया में अपने पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। उनके नुकीले चोंच जैसे मुंह समुद्री घास और शैवाल को कुशलता से चरने के लिए पूरी तरह से अनुकूलित होते हैं, जबकि उनके दांतेदार जबड़े उन्हें रेशेदार पौधे सामग्री को पीसने में सक्षम बनाते हैं। डुगोंग समुद्री गाय इंडो पैसिफिक क्षेत्र के गर्म, उथले पानी में एक सौम्य समुद्री स्तनपाई विनम्र डुगोंग रहता है। अक्सर अपनी विशाल भूख और स्थलीय गायों के साथ उनकी समानता के कारण समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। डुगोंग समुद्री घास के मैदानों और अन्य जलीय वनस्पतियों पर विशेष रूप से चरने की अपनी आदत से अलग है।
गायों और भेड़ों जैसे जुगाली करने वालों के साथ एक दूर का रिश्ता साझा करते हुए डुगोंग में समुद्री घास की अपनी विशिष्ट भोजन को पचाने के लिए एक विशेष रूप से अनुकूलित पाचन तंत्र होता है। उनके मांसल संवेदनशील थूथन नीचे की ओर इशारा करते हुए उन्हें समुद्र तल पर समुद्री घास का पता लगाने में मदद करते हैं, जबकि उनके मजबूत होंठ और सामने के फ्लिपर्स उन्हें चरने के दौरान वनस्पति को पकड़ने और हेर फेर करने में सक्षम बनाते हैं। इसी के साथ हम अपनी यात्रा का अंत करते हैं उन उल्लेखनीय शीर्ष शिकारियों की दुनिया में जिन्होंने जानवरों के शिकार को पीछे छोड़ दिया है। व्हेल शार्क से लेकर विनम्र डुगोंग तक इन सौम्य दिग्गजों ने हमें दिखाया है कि अस्तित्व के लिए हमेशा दांत और पंजे की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तव में उन्होंने अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित किया है, जिससे उनकी सफलता का एक अनूठा मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो अगली बार जब आप शीर्ष शिकारियों के बारे में सोचें तो उन लोगों को याद रखें जिन्होंने एक अलग रास्ता चुना है, एक ऐसा रास्ता जो जीवन के परस्पर संबंध और हमारे ग्रह पर सभी जीवित चीजों के नाजुक संतुलन के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। सी यू नेक्स्ट टाइम।